अमरोहा पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र में बीते दिनों हुए डबल मर्डर का खुलासा करते हुए एसपी सुनीति के नेतृत्व में पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जबकि तीसरा आरोपी अभियुक्त अभी फरार है। फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस प्रयासरत है। बता दें कि बीती 24 फरवरी 2021 को जनपद अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र के गांव मोहम्मदाबाद के निकट हुए डबल मर्डर का खुलासा करते हुए आज 2 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में सूरजपुत्र जगत सिंह निवासी ग्राम बेरखेड़ा थाना मंडी धनौरा व गोविंद पुत्र हरगोविंद निवासी ग्राम इस्माइलपुर थाना चांदपुर पाए गए। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी में दोनों युवकों की मौत का कारण मोबाइल फोन बताया जा रहा है, जिसको लेकर रामनिवास व सुफियान की शराब के ठेके पर रहने वाले युवक सूरज से कई बार कहासुनी भी हुई। बताया जा रहा है कहासुनी के दौरान इनमें हाथापाई भी हुई थी, जिसको लेकर शराब के ठेके पर काम करने वाले युवक सूरज ने 23 फरवरी 2021 की शाम को हुए विवाद के दौरान ठेके पर रखी दांव से सुफियान के ऊपर प्रहार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बाद में जब उसने देखा कि उसका साथी रामनिवास भी वही है, तो उसने उसे भी गला घोंटकर मार डाला। पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार इस पूरे मामले में 3 अभियुक्त प्रकाश में आए हैं, जिनमें से 2 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और अभियुक्त सुल्तान, जो कि ठेके का मालिक है, अभी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस अभी प्रयासरत है। 20 तारीख को सुबह सूचना मिली थी कि थाना गजरौला के गांव मोहम्मदाबाद में एक शराब का ठेका है, उसके पास 2 डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं। मौके पे सभी अधिकारीगण गए थे। दोनों डेड बॉडीज का आइडेंटिफिकेशन, एक का रामनिवास और दूसरे का सुफियान के रूप में हुआ था। घटनास्थल का पूरा निरीक्षण करके इतनी चीज़ें तय थी कि कोई झगड़ा या लड़ाई ठेके के पास हुई है, जिसके कारण ये घटना घटित हुई है। उसी क्रम में वादी पक्ष के द्वारा तहरीर दी गई थी और 2 लोगों को नामजद किया गया था। एक तो सुल्तान, जो ठेके का मालिक है, और दूसरा सूरज, जो वहाँ काम करता है। उस क्रम में आज 2 लोगों की अरेस्टिंग हुई है और घटना का अनावरण हुआ है। अभी जो 2 अरेस्टिंग हुई है उसमें एक का नाम सूरज है और दूसरा प्रेम गोविंद, ये दोनों ठेके पे ही काम करते थे। घटना के बारे में जो अभी तक हमको पता चला है वो ये है कि पिछले 2-3 दिन से छोटा छोटा करके झगड़ा दोनों पक्षों में चल रहा था। 19 तारीख को भी एक झगड़ा हुआ था, जिसके क्रम में जो मृतक है रामनिवास, उसका फ़ोन या तो झगड़े में गिर गया था या ये जो प्रतिवादी पक्ष है उन्होंने ले लिया था, और उसी क्रम में वो रंजिश डेली बेसिस पे बढ़ रही थी। क्योंकि डेली झगड़ा चल रहा था तो इस पक्ष ने भी सोचा कि अगली बार कभी झगड़ा अगर दोबारा वो लोग करते हैं तो हम भी जवाब देंगे। 23 को शाम को 6 बजे के आसपास पहले जो दोनों मृतक हैं, जो दोनों दोस्त थे, वो आए ठेके पे, उन्होंने शराब खरीदी। उस समय भी मुँहभास दोनों तरफ से हुई थी। उसके बाद 2 घंटे के बाद दोबारा वो लोग आए हैं, फिर वही मुँहभास हुई, जो इवेंचुअली हाथापाई में बदल गई। और उसी हाथापाई के क्रम में जो सूरज है, जो ठेके पे काम करता है, उसने वही ठेके पे पड़ा था एक दाव, उससे जो मृतक है सुफियान, उसको 2-3 वार किए हैं और इसीलिए कटान, मतलब काटने के निशान, शार्प इंजरीज थी बॉडी पर। और उन्हीं इंजरीज के कारण सुफियान का वहाँ मौके पर ही मृत्यु हो गई। उसके बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि रामनिवास भी वहीं खड़ा है। जब रामनिवास से झगड़ा होने लगा तो उसको बाइक पे बिठा के वो बम्बा थोड़ा दूर लेके गए ये दोनों, और गला घोंटकर उसकी भी मृत्यु कर दी। अभी तक हम लोग घटना में जो प्रयुक्त आला कत्ल है उसको बरामद कर चुके हैं। जो इन लोगों ने कपड़े पहने थे, जो रक्त रंजिश हैं मृतक के खून से, वो हम लोग बरामद कर चुके हैं। जो एक और नामजद एक्यूज है, उसके लिए अरेस्टिंग के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और जो आगे कार्रवाई होगी आप लोगों से शेयर करेंगे। झगड़ा किस बात को लेकर था? झगड़ा इस बात को लेकर था कि जो 19 तारीख को एक झगड़ा हुआ था, उसमें रामनिवास का फ़ोन चला गया था, तो वो डेली आकर अपना फ़ोन मांगता था। और 19 को जो झगड़ा हुआ था वो भी यूँ हुआ था कि ठेके के आसपास, क्योंकि शराबी वगैरह लोग घूमते हैं, तो दुकान का जो मालिक था उसने भी आपत्ति जताई थी कि आवारा लोग या शराबी इधर घूमते हैं, तो वो भी इनडायरेक्टली वो चाहता था कि यहाँ से ठेका हटे। तो इन चीज़ों को लेकर धीरे धीरे टसल डेवलप हो रही है।